लालची बहू और मैजिकल रिंग। एक गांव में रंगैया और रामुलम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक लौता बेटा था सुरेश। सुरेश बहुत भला आदमी था। एक दिन रंगैया और रामुलम्मा से सुरेश बोला, माँ, मैंने एक लड़की से प्यार किया है, उसी से शादी करना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर रामुलम्मा और रंगैया दंग रह जाते हैं। रामुलम्मा गुस्से से सुरेश से बोली, क्या कहा? तूने प्यार किया है? किससे प्यार किया है? कौन है वो लड़की? इस तरह वो गुस्से से सुरेश की तरफ देखकर बोलती है। वहीं पास में खड़ा हुआ पति रंगैया बोला, अरे रामुलू, जरा शांत रहो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 मिनट रुक जाओ। और सुरेश से कहा, क्या बात है बेटा, क्या है ये सब? पिताजी, वो रामैया अंकल की बेटी शिरीषा है ना, मैंने उससे प्यार किया है। मुझे वो बहुत पसंद है पिताजी। मैंने उससे शादी करने का वादा भी किया है पिताजी। तब रामुलम्मा बोली, हमसे बिना पूछे तूने वादा कैसे कर दिया? वैसे भी तुझे प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी। जाकर उस रामैया की लड़की से ही प्यार करना था। इस तरह गुस्से से बोली। तब रंगैया बोला, अरे भाग्यवान, तुम शांत रहो, उसे बोलने तो दो। अजी, अभी कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है? जो भी करना था करके आ गया। तू जानता है कि उसके पिताजी ने गांव भर में उधार ले लिए और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसी दुख के कारण उसकी माँ भी चल बसी। और तूने ऐसी लड़की से प्यार कैसे किया? तब सुरेश कहता है, पिताजी, मैं मानता हूँ कि आप लोगों से बिना कहे वादा करना गलत है। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने कहा। तब रामुलम्मा बोली, अरे बेटा, वो भले ही अच्छी लड़की होगी, लेकिन परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है ना। बाहर कितने सारे रिश्ते आ रहे हैं जो तुझे लाखों में दहेज देने को तैयार हैं, और तू है कि बिना माँ बाप वाली इस अनाथ से शादी करना चाहता है। मेरी बात मान और उस लड़की को भूल जा। ज्यादा दहेज देने वाला एक बहुत अच्छा रिश्ता देखकर तेरी शादी करवाएंगे हम लोग। तब सुरेश बोला, माँ, आप एक अमीर घराने की लड़की को मेरी पत्नी बना सकते हो, लेकिन आपको उसके जैसी गुणवती लड़की कहीं नहीं मिलेगी। अरे बेटा, उसने तुझ पे कोई जादू टोना कर दिया है। अरे आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलो। देख बेटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू उस लड़की से शादी करे। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने उससे शादी का वादा किया है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो सुन, तूने अगर उससे शादी की ना तो मैं तुझे अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुझे तुरंत ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस तरह वो बड़े गुस्से से कहती है। तभी वहीं खड़ा रंगैया बोला, अरे भाग्यवान, ये सब क्या बोले जा रही हो? हमारा एक लौता बेटा है ये, अगर तूने इसे भी दूर कर लिया तो कैसा चलेगा? आप उसी से कहिए ना कि उसे कौन चाहिए, माँ चाहिए या वो लड़की? इस तरह कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सुरेश असमंजस की स्थिति में घर के आंगन में बैठकर सोचने लगा। तभी वहाँ रंगैया आता है। बेटा सुरेश, क्या सोच रहे हो? तूने उस लड़की से प्यार किया है और उससे शादी का वादा भी किया है, तो अब सोचने की क्या बात है? जाकर उस लड़की से शादी कर ले। बेचारी उस अनाथ लड़की को तुझे ही बड़े प्यार से देखभाल करना होगा। तब सुरेश बोला, तो पिताजी, माँ? अरे बेटा, तू अपनी माँ को तो जानता ही है ना, उसे इस बात का गुस्सा नहीं है कि तूने किसी लड़की से प्यार किया है, लेकिन इस बात का गुस्सा ज्यादा है कि वो लड़की दहेज नहीं दे सकती। उसके गुस्से में स्वार्थ छुपा है बेटा। थोड़े दिन घर से दूर रहना, कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तुम्हें वापस बुला लेगी। अपने पिता की बात मानकर सुरेश शिरीषा से शादी कर लेता है। सुरेश के घर के सामने ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। सुरेश हर दिन मिट्टी लाकर उससे घड़े बनाया करता था और उन घड़ों को बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन अपने बहू और बेटे को खुश देखकर रामुलम्मा मन में सोची, अरे ये क्या, मेरा बेटा तो बड़ा खुश लग रहा है। वैसे भी अगर उसकी जिंदगी इतनी हंसी खुशी चलेगी तो उसे दुख का पता कैसे चलेगा? उसे पैसों की महत्ता जाननी होगी। किसी भी तरह मुझे उसके इस मटकों के व्यापार को खराब करना होगा। तब उसको खाने के लिए खाना भी नहीं होगा ना, तब उसे पैसों का पता चलेगा और वो उस लड़की को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगा और मेरी बताई हुई लड़की से शादी भी करेगा।
इस तरह मन में सोचकर अगले दिन रामुलम्मा कुछ गुंडों को पैसे देकर अपने ही गांव में स्टील के बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों से कम दाम में बेचने को कहती है। मिट्टी के बर्तनों के दाम से भी स्टील के बर्तन जब कम दाम में मिल रहे थे तो लोग मिट्टी के बर्तन छोड़कर स्टील बर्तन खरीदने लगे। इसकी वजह से सुरेश की एक बर्तन भी बिक्री नहीं हुई। बेचारा हताश होकर अपने घर चला जाता है। सारी बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहता है, सारे गांव वालों ने जरूरत हो या ना हो उन स्टील के बर्तनों को खरीद कर चले गए। अब इन गांव वालों को हमारे मिट्टी के बर्तनों को खरीदने की क्या जरूरत बताओ। और यहाँ मिट्टी के बर्तनों को बेचने का कोई फायदा नहीं। कल मैं पड़ोस के गांव जाकर इन बर्तनों को बेच कर आऊँगा। जैसा उसने सोचा था अगले दिन पड़ोस के गांव बर्तनों को बेचने के लिए जाता है और यहाँ शिरीषा घर के कामों में उलझी हुई थी। तभी उसके घर एक साधु बाबा आते हैं। आकर बेटी शिरीषा, इस तरह पुकारता है। किसी को बुलाता हुआ सुनकर शिरीषा बाहर आती है और साधु बाबा को देखती है। नमस्ते स्वामी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सिर्फ तेरे बारे में ही नहीं, तेरे माता के बारे में भी सब पता है। तुम्हारी माँ एक बहुत भली औरत थी बेटी। एक वक्त में वो हर भूखे को बिना मांगे ही खाना खिलाया करती थी। इतनी अच्छी औरत थी तुम्हारी माँ। और अब देखो तुम्हारे पास ही खाने को खाना नहीं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो बेटी, ये मैजिक रिंग है। इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखना, अगर इस अंगूठी को तुम्हारे अलावा किसी और ने पहन लिया तो वो पत्थर में बदल जाएगा। इस तरह समझाकर वो अंगूठी उसे देता है। शिरीषा बड़ी खुश होकर कहती है, थैंक यू स्वामी जी, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बेटी इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी माँ का कमाया हुआ पुण्य है, पुण्य। इस तरह बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुरेश घर वापस लौटता है। शिरीषा सुरेश से सारी बात बताती है। सारी बात का पता चलते ही सुरेश बड़ा खुश होता है। वो दोनों मिलकर उस मैजिकल रिंग से खूब सारे पैसा और बहुत बड़ा घर मांगते हैं। मांगते ही वो रिंग उन्हें उनकी इच्छा की सारी चीजें देता है। इस वजह से रातों रात शिरीषा और सुरेश अमीर हो जाते हैं। ये सब देखकर रामुलम्मा बड़ी जल जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? रातों रात इनका झोपड़ा महल कैसे बन गया? क्या हुआ होगा? इस तरह मन में सोचकर रामुलम्मा बदल जाने का नाटक करके अपने बेटे के पास पहुंचती है। अरे बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मुझे इस तरह तुझे घर से नहीं निकालना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। इस तरह अपने बेटे को पकड़कर रोने लगती है। अरे अरे माँ, बस करो। आज से आप भी हमारे साथ मिलकर ही रहना। इस तरह कहता है। उसके बाद रामुलम्मा और रंगैया भी सुरेश के साथ ही रहने लगते हैं। एक दिन जब अपने कमरे में सुरेश और शिरीषा मैजिकल अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे तो रामुलम्मा चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेती है। सुनकर मन में सोचती है, अच्छा तो ये पैसा और ये बंगला उस मैजिकल रिंग की वजह से मिला है इन्हें। मैं उस अंगूठी को किसी भी तरह चुरा के इनसे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगी। हाँ, तब तुझे दिखाऊंगी बच्चू इस रामुलम्मा को क्या कहते हैं। इस तरह जब घर में कोई नहीं था तो वो चुपके से जाकर उस मैजिकल रिंग को चुराकर अपने उंगली में लगा लेती है। अंगूठी को पहनते ही वो पत्थर की बन जाती है। पत्थर की बनी रामुलम्मा अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बेटा बेटा सुरेश, अरे रे ये सब क्या हो गया। इसकी वजह से सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। अपनी सास के हाथ में अंगूठी को देखकर शिरीषा को सारी बात समझ आ जाती है। वो उस अंगूठी को निकालकर अपने हाथों में लगा लेती है और बोलती है, ओ मैजिकल रिंग, प्लीज मेरी सासू माँ को पहले जैसा बना दो। इस तरह पूछते ही रामुलम्मा फिर से पहले जैसी बन जाती है। रामुलम्मा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत दुखी होती है। उसकी जान बचाने वाली अपनी बहू को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू बहू, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे माफ कर दे बेटी। उस दिन से रामुलम्मा को शिरीषा पर जो गुस्सा था सब गायब हो जाता है और बहुत सारा प्यार बढ़ जाता है और उस दिन से सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और
आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।